नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। इस नए वीडियो में मैं आपकी फरमाइश पर, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने जब डाला था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक के तो प्रश्न का समुचित अभ्यास करा दिया है, उनका लगभग 2 घंटे का वीडियो डाल दिया है, लेकिन प्रश्न संख्या 17 से 21 तक के प्रश्नों का अभ्यास कौन कराएगा, जिसमें स्टोरी राइटिंग है, आपकी एप्लीकेशन राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और पैराग्राफ राइटिंग है। आप जानते हैं ये अथवाक में आते हैं, ठीक है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले आपको स्टोरी राइटिंग करना सिखा रहा हूं। अब देखिए भाई, स्टोरी राइटिंग में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज में रहते हैं कि स्टोरी राइटिंग कैसे करें, ठीक है, और कैसे नंबर पूरे, क्या इतनी ढेर सारी जो स्टोरी है उन सबको रटना जरूरी है? भाई नहीं रटना है, क्योंकि आप जब प्रश्न पत्र को देखेंगे तो उसमें क्या कहेगा कि राइट ए स्टोरी इन 70 to 80 वर्ड्स। आपको 70 से 80 शब्द लिखने। यू मे यूज फॉलोइंग आउटलाइंस। आप जो दी गई आउटलाइन है उनका प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उन आउटलाइन के माध्यम से आप कहानी का पता लगा सकते हैं, ये कौन सी कहानी है, इसका विकास कैसे होगा। तो देखिए, अब मैं सीधे सीधे मुख्य बात पर आता हूं कि कहानी में 10 में से 10 नंबर कैसे प्राप्त करें। तो देखिए भाई, सबसे पहले कहानी को ध्यान से देखिए, ये कहानी कौन सी है। आपने अगर वो कहानी नहीं भी पढ़ी है तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी है फिर भी आप 10 में से 10 अंक ला सकते हैं। जो आउटलाइन आपको दी गई है उनको ध्यान से पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार पढ़िए। उसके उपरांत आपको जब कहानी आप लिखना शुरू करें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक अच्छा सा शीर्षक लिखिए, ठीक है। उसके उपरांत आप कहानी की शुरुआत आउटलाइन के आधार पर करिए। ये जो कहानी दी गई होगी प्रश्न पत्र में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई होती है और आपको उस कहानी को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको देखना है कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। जैसे ए बॉय लिखा हुआ है, ए वॉल्फ लिखा हुआ है, ए क्रॉ लिखा हुआ है, तो आपको क्या जोड़ना है उससे पहले वंस देयर वाज या वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। उसके पश्चात जो डॉट डॉट होंगी, अर्थात उसके बाद कुछ खाली स्थान से लगेंगे और उस खाली स्थान के बाद ज्यादातर शुरुआत क्रिया से होती है। उसमें एस या ई एस अगर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक वचन कर्ता लगाना है, जो कहानी के अनुसार आप निश्चित करेंगे कि भाई इसमें ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसका कर्ता आपको जोड़ देना है और उस एस या ई एस लगी हुई क्रिया को आपको सेकंड फॉर्म में बदल देना है, क्योंकि कहानी 90% किस में लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और अगर क्रिया ना होके कोई और शब्द दिया हुआ है जैसे हंग्री या कुछ और शब्द, तो उससे पहले इट वाज या ही वाज जोड़ दीजिए। एक बात और ध्यान रखना, जानवरों में जहां आप लिंग का निर्धारण ना कर सकें, कि अर्थात बता ना सकें कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तब आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि ये पुल्लिंग है तो आप ही का प्रयोग करें जानवरों के लिए भी, और अगर स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग कर लें, ठीक है। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं लगता कि क्या लगाएं, क्या जोड़ें। तो उनमें ज्यादातर जैसे स्थान का नाम है तो आप देयर वाज शब्द लगा दें उससे पहले, और मौसम संबंधी अगर कोई बात है तो उससे पहले इट वाज शब्द लगा दें, ठीक है। तो अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, फिर आपको कहानी लिखकर बताता हूं। आप देखना, मैं लगभग 70 से 80% भाग जो प्रश्न पत्र में दी गई कहानी उसको यूज करूंगा, उससे पहले कुछ थोड़े बहुत शब्द में जोड़ूंगा। हाँ, एक बात और मैं कहूंगा, एक बच्चे ने मुझे फोन करके भी पूछा था कि सर क्या हम आउटलाइन के आधार पर ही कहानी लिखें, अपने शब्दों का जो हमें पहले से याद है उनको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना उस कहानी का प्रारूप लगभग वही होना चाहिए जो प्रश्न पत्र में आउटलाइन दी गई है। अपने सेंटेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखिए पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहला शब्द क्या दिया हुआ है, एन ओल्ड फार्मर। पहले आप पूरी कहानी को पढ़ लें जिससे पता लग जाए कि ये कहानी कौन सी है, आपकी पढ़ी हुई है या बिना पढ़ी हुई है। तो एक बुजुर्ग किसान है भाई, 4 सन्स, उस
अब किसान के 4 पुत्र हैं भाई। ऑलवेज क्वारेल, और उनकी विशेषता क्या है कि हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्वारेल माने झगड़ना। कॉल्स देम, फिर कोई बात होती है कुछ समय बाद उनको वो बुलाता है। कॉल माने पुकारना, मतलब उस बुलाना, तो उनको वो बुलाता है देम सन्स के लिए। भाई सीधी सी बात है, देम किसके लिए आया होगा? बहुवचन के लिए। गिव्स ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तो वो क्या करता है? किसानी करेगा इसमें। अब देखिए सोचो ना, अब आप पूछ सकते हैं मुझसे कि साहब आपने कैसे कह दिया किसान ने ही बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, ठीक है, अर्थात लकड़ियों का एक बंडल दिया। भाई यहां देखिए गिव्स लगा हुआ है, इसका मतलब करता है इसका कौन है? एक वचन है, ठीक है, और फोर सन्स तो बहुवचन हो जाता है। तो किसान क्या है? एक गट्ठर देता है लकड़ियों का, छड़ियों का। आस्क टू ब्रेक इट, अब देखिए आस्क्स, फिर इसका मतलब किसान ही पूछेगा। आस्क से एक वचन लगेगा करता। टू ब्रेक इट, उनको तोड़ने के लिए कहता है। नन कुड ब्रेक, कोई भी नहीं तोड़ पाता है। आस्क देम टू अनटाई, उनसे कहता है कि खोलो। देखो टाई माने बांधना, अनटाई माने खोलना, तो ये अनटाई मतलब खोलने के लिए कहता है। किसको? बंडल को खोलने के लिए कहेगा। ईच ब्रेक इजीली, ईच माने प्रत्येक, ब्रेक माने तोड़ देता है, इजीली माने आसानी से। हर मतलब प्रत्येक लड़का आसानी से तोड़ देता है। तो सीधी सी बात आपको याद आ गई होगी ना, इस कहानी के 2 शीर्षक हो सकते हैं। मैंने पहले बताया ना, अच्छी कहानी लिखने के लिए सबसे पहले आप उसका एक अच्छा सा शीर्षक ढूंढिए, ठीक है, जो उस कहानी के बारे में समग्र रूप से बता रहा हो। तो इसमें शीर्षक क्या हो जाएगा भाई? बताइए आप। इसमें शीर्षक होगा क्या? 2 हो सकते हैं। कौन से शीर्षक हो सकते हैं? ए फार्मर, ठीक है, एंड 4 सन्स, या यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। तो आप जो शीर्षक चाहें वो लिख देना। कैसे? चाहे यूं लिख सकते हैं, एन ओल्ड फार्मर एंड 4 सन्स, या तो इस तरह से शीर्षक लिख दें, या इसका ये भी लिख सकते थे आप, यूनियन एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, GTH, यूनियन एज स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, संगठन में ही शक्ति है। तो देखिए अब पहले शब्द को देखिए, एन ओल्ड फार्मर, तो इससे शुरू करना है। तो देख कैसे लिखेंगे भाई, इससे बनाइए वाक्य। इससे पहले वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, क्या लिख सकते हैं भाई? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, ठीक है, सेंटेंस बना दिया हमने। अब देखिए 4 सन्स, इसका मतलब किसान के 4 पुत्र हैं। तो क्या शुरू करूंगा मैं कि ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। अब देखिए ऑलवेज क्वारेल, वो पुत्र कैसे थे भाई? कि वो हमेशा झगड़ते थे। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भाई? दे ऑलवेज, वो हमेशा झगड़ते थे। क्वारेल्ड, QUARRELLED, दे ऑलवेज क्वारेल्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो हमेशा झगड़ते रहते थे। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दे क्वारेल्ड अमोंग देमसेल्फ, विद वन अनदर की जगह क्या लिख सकते थे भाई हम? अमोंग देमसेल्व्स, ध्यान रखना, देमसेल्व्स, देमसेल्फ की प्लूरल है क्या? देमसेल्व्स, ठीक है। फिर पढ़िए कॉल्स देम। उससे पहले आप 1-2 वाक्य और जोड़ सकते हैं। जैसे किसान ने उनको बहुत समझाया कि भाई शांति से रहो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन सकते थे, मतलब सुनते थे। तो कैसे लिख सकते हैं? चलो देखिए, बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा दीजिए अगर आपकी क्षमता है, और अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो देखिए दी फॉर्मर
द फार्मर एडवाइज्ड देम टू लिव इन पीस। ठीक है, वो उनको कहता था कि बहुत शांति से रहें, बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते थे। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि किसान एक बार बीमार पड़ गया, उसे लगा कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, दी फार्मर गॉट इल या गेट सिक, ही थॉट, उसने सोचा कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है, दैट डेथ इज नॉकिंग, मौत खटखटा रही है, दरवाजा, नॉकिंग द डोर, मौत दरवाजा खटखटा रही है। या ये भी लिख सकते थे कि द फार्मर गॉट इल, ही वाज ऑन डेथ बेड, मौत की सैया पर था, मृत्यु की सैया पर था, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, ही, अब देखिए ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, इससे कहानी में थोड़ी मौलिकता बढ़ती है और आपको ज्यादा अंक मिलने के चांस भी बढ़ते हैं भाई। अब देखिए फिर क्या करता है, कॉल्स देम, इसका मतलब किसान उनको बुलाता है, कॉल्स लिखा हुआ है, क्रिया है, तो आपको क्या जोड़ना है, उससे पहले कर्ता जोड़ना है, और कर्ता को दी फार्मर कॉल्ड हिम, हिम नहीं, दी फार्मर कॉल्ड देम, तो आपको केवल क्या जोड़ना है, इससे पहले फार्मर जोड़ना है, दी फार्मर कॉल्ड देम। ठीक है भाई, फिर आगे पढ़िए, गिव्स ए बंडल ऑफ स्टिक, तो देखिए ही अपनी तरफ से जोड़ दिया मैंने, गिव्स, भाई गिव्स लिखा हुआ है, इसका मतलब किसान दे रहा है, तो ही गेव, गिव्स की हम सेकंड फॉर्म करेंगे, मैंने क्या कर दिया, गेव कर दिया। फिर पूरा उतार दीजिए, ही गिव्स ए बंडल ऑफ स्टिक, तो ही गेव देम, उसने दिया उनको, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, चिंता ना करें, इस कहानी को मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं और कहानियों को थोड़ी शीघ्रता से हम पढ़ाएंगे। तो उसने उनको एक बंडल दे दिया भाई, फिर क्या किया, देखिए आगे पढ़िए, आस्क टू ब्रेक इट, किसने कहा होगा, किसान ने, तो देखिए ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। फिर आगे पढ़िए, न नन कुड ब्रेक, कोई भी उसको ना तोड़ सका, तो नो वन, आप ऐसे लिख दीजिए, नो वन कुड ब्रेक इट। इट किसके लिए लिखा है भाई मैंने, बंडल ऑफ स्टिक्स के लिए। अब देखिए ये कहानी का एक भाग हुआ। अब फिर क्या किया उसने, आस्क देम टू अनटाई, अब किसान ने क्या किया, उनसे कहा कि भाई अब इस बंडल को खोल दो, आस्क देम, उससे कहा, अनटाई माने खोलना। तो देखिए नाउ, अगली बात है तो पैरा चेंज करके लिख दीजिए, नाउ दी फार्मर आस्क्ड देम या ऑर्डर्ड देम टू अनटाई। देखिए ध्यान रखना, अब यहां अनटाइड मत कर देना, क्योंकि टू से हमेशा जो टू इन्फिनिटिव हो ना, इसके तुरंत बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। देम टू अनटाई इट, बंडल को खोलने के लिए कहा, एंड, सॉरी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एंड गेव ईच ए स्टिक,
और प्रत्येक को क्या दे दी, एक एक लकड़ी पकड़ा दी, छड़ पकड़ा दी भाई। फिर ईच ब्रेक इजीली, सबने आसानी से इसको तोड़ दिया। ईच ऑफ देम, यूं लिख सकते हैं हम भाई, अपनी कलाकारी थोड़ी सी दिखा दें। ईच ऑफ देम, अब देखिए ब्रेक लिखा हुआ है तो आप सेकंड फॉर्म करें, ब्रोक देम। देम किसके लिए आए, जो छड़े या लकड़ी उनके लिए। इजीली, सबने आसानी से उनको तोड़ दिया। देखिए कहानी यहां तक दी गई है। अब थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बढ़ा दें तो फिर किसान ने क्या कहा कि भाई आप यदि छड़ों की तरह संगठन में रहोगे तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, और अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा, अर्थात हानि पहुंचा देगा। जैसे बंडल की छड़ों को मैंने अलग अलग किया है। इसका उन पुत्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उसके बाद वो प्रसन्नता से रहने लग गए। तो देखिए ये कहानी हुई, ठीक है। अब मैंने एक्चुअल में क्या है, मैं आईपैड पे लिख रहा हूं और आईपैड पे ये थोड़ी जो पेंसिल है ये स्लिप करती है तो अच्छी राइटिंग नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ढंग से टाइप करके लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको याद कर लेना। तो चलिए मैंने जो टाइप की है कहानी उसको मैं आपको दिखाता हूं और फिर एक बार अर्थ और करा देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए ये कहानी रही, इसका मैंने हेडिंग लिख दिया है द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स, ठीक है। कहानी जैसे चाहें, कहानी का शीर्षक आपके दिमाग से क्या होना चाहिए वो आप लिख दें ढंग से। यूनियन स्ट्रेंथ भी इसका हो सकता था, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये भी शीर्षक हो सकता था। अब देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। He had 4 sons, उसके 4 पुत्र थे। They always quarreled among themselves, वो हमेशा, always माने हमेशा, quarreled माने झगड़ते थे, among themselves माने आपस में। देखिए ध्यान रखना, ये प्रपोजिशन among क्या है, 2 से अधिक के बीच के लिए आता है और 2 के बीच के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है, ठीक है। अब 4 पुत्र हैं, चारों आपस में लड़ते थे इसलिए among themselves आया है, ठीक है। The farmer often advised them to live in peace। देखिए किसान प्राय, often माने प्राय, advised them उनको सलाह देता था, to live in peace की भैया शांति में रहो। तो किसान उन्हें शांति में रहने की प्राय सलाह देता था। But they did not listen to him, लेकिन वो उसकी सुनते ही नहीं थे। They did not listen to him, उसकी सुनते ही नहीं थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल, फार्मर था वो बीमार हो गया। देखिए फाल की सेकंड फॉर्म है, फाल माने गिरना, फाल, फेल, फालन, सेकंड फॉर्म आया है ना, फेल इल, बीमार हो गया। एंड फेल्ट, और उसे महसूस हुआ, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, दैट हिज डेथ वाज नॉकिंग एट द डोर। क्या महसूस हुआ कि उसकी मौत दरवाजा खटखटा रही है, मतलब मौत समीप है, उसे लगा ऐसा किसान को। एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए प्लान, अंत में उसने एक उपाय सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं पुत्रों का करूं। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। एंड आस्क देम टू ब्रिंग ए बंडल ऑफ स्टिक्स, और उनसे कहा कि चलिए एक गट्ठर लेके आइए, छड़ियों का या लकड़ियों का एक गट्ठर, बंडल लेके आइए। ही आस्क्ड देम, जब वो लेके आ गए तब उसने क्या किया किसान ने, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और उनसे कहा कि इस बंडल को तोड़ के बताओ भाई। ईच ऑफ देम ट्राइड, ईच ऑफ देम प्रत्येक ने, देखिए ईच माने प्रत्येक, ऑफ देम उनमें से कौन से, किसान के पुत्रों में से। ट्राइड प्रयास किया, हिज बेस्ट सबने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया पूरी दम लगा के। बट नो वन कुड ब्रेक इट, लेकिन कोई उसको नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल, जब वो असफल रहे
तो किसान ने कहा कि भैया अब इस बंडल को आप खोल दीजिए। ही आस्क्ड देम टू अनटाई, अनटाई माने खोलना, द बंडल को खोल दो भाई, एंड गेव ईच ए स्टिक, और चारों को एक एक छड़ी उसमें से दे दी, एक एक लकड़ी उनमें से चारों को एक एक लकड़ी दे दी। पहले तो पूरा बंडल तोड़ने के लिए कहा और अब एक एक छड़ी उन्होंने दी। किसने दी? किसान ने। नाउ ईच ऑफ देम ब्रोक हिज स्टिक इजीली, तो जैसे ही उन्होंने भाई किसान ने दी तो सबने अपनी अपनी छड़ को आसानी से तोड़ दिया। नाउ ईच ऑफ देम, प्रत्येक ने, ब्रोक तोड़ दी, हिज स्टिक अपनी छड़ी, इजीली आसानी से। नाउ द फार्मर सेड टू हिज सन, अब किसान ने अपने पुत्रों से कहा, इफ यू लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यदि आप रहोगे यूनाइटेड, संगठित, यूनाइटेड माने संगठित, यदि आप संगठित रहोगे, लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, इस बंडल में जो छड़ थी जैसे वो जब तक संगठित थी, एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी, नो वन कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इफ यू क्वारल एनी वन कैन हार्म यू, यदि आप झगड़ोगे कोई भी आपको हानि पहुंचा सकता है, हार्म माने हानि। These words worked like a magic, इन शब्दों ने एक जादुई प्रभाव दिखाया भाई। These words, ये शब्द, worked, काम किया, like a magic, जादू की तरह। दे कौन? फोर सन, चारों पुत्रों ने प्रोमिस किया, वायदा किया, टू लिव इन पीस, कि भैया हम आगे से शांति में रहेंगे। दे नेवर क्वारेल्ड अगेन, उसके बाद वो कभी भी एक दूसरे से नहीं झगड़े। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, किसान बहुत प्रसन्न था। तो देखिए इसमें तो जो शब्द हैं वो लगभग 120 से 130 होंगे, आपको 70 से 80 शब्दों में लिखनी है। अब मैंने थोड़ी इसको बड़ी क्यों लिख दिया है, जैसे आप इसको मेमोराइज करेंगे तो कुछ शब्दों को आप भूल जाएंगे। तो मेरी बात तो ये माने कि आप आउटलाइन की जो सहायता है उनको ढंग से देखकर और उनकी सहायता से कहानी का निर्माण करें, ठीक है। अच्छा सा शीर्षक दें, फिर घटनाक्रम के अनुसार पैराग्राफ बदलते हुए उस कहानी को पूर्ण कीजिए, और अंत में अगर कोई उससे शिक्षा मिल रही है तो उस शिक्षा को भी नीचे लिख दीजिए मॉरल के रूप में। तो मॉरल इससे क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, भैया संगठन में ही शक्ति है। यूनियन माने संगठन, इज स्ट्रेंथ माने शक्ति, तो संगठन में ही शक्ति है। यह इस कहानी की नैतिक सीख है, ठीक। देखिए दूसरा लीजिए, अब दूसरी कहानी लेते हैं भाई, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, और ये कई बार आई है भाई। ए लॉयन, एक शेर है भाई, स्लीपिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा है। ए माउस कम्स, एक चूहा वहां आता है। स्टार्ट जंपिंग ऑन लॉयंस बॉडी, वो क्या करता है? चूहा तो है, शरारती है ही, उछल कूद शुरू कर देता है, कहां? शेर के शरीर पर। वाक्स अप, जग जाता है। देखिए एक वचन है और इसलिए SIES लगा हुआ है। कौन जग जाता है? शेर, क्योंकि सो कौन रहा था? शेर, तो शेर जग जाता है। कैचेज, पकड़ लेता है। गेट्स एंग्री, नाराज हो जाता है। कौन नाराज होगा? चूहा। चूहा कैसे हो जाएगा शेर पर यार? प्रेज फॉर मर्सी, दया की भीख, प्रे माने प्रार्थना करता है। अब कौन? चूहा। लीव्स, शेर छोड़ देता है। फिर क्या होता है? आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, कॉट इन ए नेट, पकड़ा जाता है जाल में। कौन? भाई शेर ही पकड़ा जाएगा, चूहे को कौन पकड़ेगा यार। रोर्स, दहाड़ता है, तो कौन दहाड़ेगा? शेर, चूहा नहीं दहाड़, ठीक है। तो माउस कम्स, चूहा वहां आता है। कट्स द नेट, वो काट देता है नेट को। फ्रीड, स्वतंत्र कर देता है। हैप्पी, प्रसन्न। तो देखिए अब कहानी का शीर्षक आप लिखेंगे, तो इसका शीर्षक तो आपको पता लगी गया, द लायन एंड ए माउस। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माउस एंड ए लॉयन एंड ए माउस, ऐसे भी इसको शीर्षक लिख सकते हैं। आप कहानी का शीर्षक ऐसे भी लिख सकते हैं, द लॉयन एंड द माउस।
ठीक है, ए के स्थान पर, दोनों ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, दी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला शब्द था, मैंने बताया ना ए लॉइन, तो आपको सबसे पहले इससे पहले क्या लगाना है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉइन, ऐसे लिख दीजिए, या सीधे सीधे कैसे लिख देंगे, वंस देयर वाज ए लॉइन। तो देखिए मैंने जैसे यहां लिख दिया है वंस देयर वाज ए लॉइन। ठीक है, सबसे पहले ए लॉइन लिखेंगे, वंस देयर वाज, है ना, और अगर दो की बात होती तो वंस देयर वर टू लॉइन्स। ठीक है, दूसरी बात स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब यहां देखिए स्लीपिंग, इसका मतलब आपको इससे पहले कर्ता लगाना है और शेष सेंटेंस को ऐसे ही उतार देना है। तो देखिए कौन सो रहा था, शेर, तो देखो अब अपनी तरफ से कुछ अगर शब्द आप जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए। उन्हें डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अब भाई एक दिन सो रहा था तो मैंने अपनी तरफ से क्या लिख दिया, वन डे ही वाज इंजॉइंग। अब मैंने थोड़ा सा वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, आपकी वोकेबलरी की परीक्षा भी तो होती है इसमें भाई, परीक्षक यही जानना चाहता है कि बच्चे की वोकेबलरी कितनी है, वो कहानी का निर्माण करना जानता है या नहीं जानता है, और इसकी कहानी में मौलिकता कितनी है, तब वो आपको 10 में से 10 अंक देगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ही वॉज एंजॉइंग स्लीप अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। तो मैंने थोड़ा लुक, अच्छा लुक देने के लिए ऐसे लिख दिया है कि एक दिन वो पेड़ की छाया के नीचे आनंद ले रहा था, किसका, नींद का आनंद। भाई नींद तो सबसे अच्छा आनंद है ना, क्योंकि नींद के बिना नहीं रह सकते। आप कैसे लिख सकते थे, वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। आप ऐसे ही लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो मैंने वैसे इसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, आगे पढ़िए, ए माउस कम्स। तो देखिए अचानक एक चूहा वहां आ जाता है, तो सडनली ए माउस, देखिए कम्स की बजाय क्या लिखूंगा, सेकंड फॉर्म करिए, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। कम्स की क्या करूंगा, कम केम कम, तो केम आएगा। तो सडनली ए माउस केम देयर, वहां पहुंच जाता है कौन, चूहा। ठीक है, अब वो चूहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। स्टार्ट्स जंपिंग ऑन लाइन्स बॉडी, तो आप यहां कर्ता जोड़िए, किसने शुरू कर दिया लाइन की बॉडी पर उछल कूद, चूहे ने। तो कैसे लिखेंगे, द माउस स्टार्टेड, स्टार्ट्स एस को हटाइए, ईडी लगाइए, द माउस स्टार्टेड जंपिंग ऑन लॉइन्स बॉडी। तो देखिए मैंने माउस के लिए इट लगा दिया है, आप माउस लिख दीजिए द माउस, या इट लगा दिए। इट बिगेन टू जंप ऑन लॉइन्स बॉडी, एक ही बात है, बिगेन माने शुरू करना है, स्टार्ट माने भी शुरू करना है। अब देखिए वाक्स अप, जग जाता है, कौन जग जाता है, शेर। तो इससे पहले लिखिए द लॉइन, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, और भैया वाक्स अप की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, वॉक अप। ठीक है, जग जाता है, और जब शेर जगेगा, किसी के शरीर पर वो कोई उछल कूद करे तो नाराज तो होना ही है। तो ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था, नाराज था। फिर कैचेज, पकड़ लेता है, तो इससे पहले किसने पकड़ लिया, शेर ने। तो ही कॉट, कैचेज की क्या हो जाएगी, कॉट, ही कॉट द माउस। ठीक है, और अगर अच्छा और लिखना चाहें, किसमें पकड़ा होगा, पंजों में, इन हिज पाउज, ये ठीक है, पंजों में उसने पकड़ लिया। तो देखिए ही कॉट द माउस इन हिज पाउज, पंजों में पकड़ लिया। ठीक है, और उसको मारना चाहता था भाई, ही वांटेड टू किल इट, वो शेर उसको मारना चाहता था। देखिए इट मैंने माउस के लिए प्रयोग किया है, और ही शेर के लिए। ठीक है, अब प्रेज फॉर मर्सी, प्रार्थना करता है दया के लिए। तो आप डायरेक्ट यूं लिख सकते थे, कैसे कि दी माउस प्रेड फॉर मर्सी, और अगर आप में थोड़ी सी क्षमता है तो सेंटेंस को ऐसे बना दीजिए, कैसे, दी माउस सेड, माउस ने कहा, यू आर दी किंग ऑफ द फॉरेस्ट। थोड़ी सी चापलूसी शुरू कर दी चूहे ने कि महाराज आप इस जंगल के राजा हो। आई एम वेरी स्मॉल, मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूं, मैं, ठीक है, आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूं।
एंड वीक, कमजोर हूं, आप दयावान हैं, बलवान हैं, प्लीज लीव मी, आप मुझे छोड़ दीजिए, आई सेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए यहां ध्यान रखना, दी माउस सेड, मैंने कॉमा लगाया है और फिर कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है भाई, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट, आप इस जंगल के राजा हो। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आई सेल हेल्प यू, अगर कभी हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। द लॉयन लाफ्ड, जब उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा तो शेर हंसा। एंड सेट हिम फ्री, और कहा कि भाई जा, उसको जाने दिया। अब क्या होता है, आगे पढ़िए। आफ्टर सम डेज कॉट इन ए नेट, इसका मतलब कुछ दिनों बाद पकड़ा गया शेर। कहां? जंगल में। किसमें? जाल में। तो देखिए, आफ्टर सम डेज या वन डे द लॉयन वाज कॉट इन द नेट, शिकारी आए, जाल बिछाया। अब इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना कि आफ्टर सम डेज द लॉयन वाज कॉट इन ए नेट, या वन डे, कैसे भी लिख दो। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने देखिए जब पकड़ा गया तो रोर्स, दहाड़ा, और उसने प्रयास किया अपने आप को स्वतंत्र कराने का। तो देखो, ही ट्राइड टू ब्रेक द नेट, उसने नेट को तोड़ने का प्रयास किया, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो सका। कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड माने सफल होना, सक्सेस माने सफलता। ही रोड अगेन एंड अगेन, वो बार बार दहाड़ा। ही रोड, ही, देखिए रोर्स लिखा हुआ था, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, रोर्स, रोर्स लिखा हुआ है ना, तो मैं इससे पहले क्या लगाऊंगा, कर्ता। कर्ता कौन है? ही। और भैया रोर्स की क्या करूंगा, सेकंड फॉर्म। तो ही रोड, दहाड़ा और दहाड़ा और दहाड़ा, तो ही रोड अगेन एंड अगेन, वो बार बार दहाड़ा। और दहाड़ को सुनकर चूहा भाई कहा कि मेरा मित्र भाई, अब मुझे रिपे करना है, अब मतलब जान बचाने की अब जो भूमिका उसने निभाई थी, अब बदले में उसकी जान बचानी है। तो द माउस केम देयर, शेर की दहाड़ को सुनकर चूहा वहां पहुंच जाता है। इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, वो अपने तीक्ष्ण दांतों से उस नेट को काट देता है। तो देखिए, कट्स द नेट, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या जोड़ा है, ही की बजाय इट लगाया है माउस के लिए। तो इट कट, कट की सेकंड फॉर्म भी कट है। तो इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, अपने तीक्ष्ण दांतों से। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, ना जोड़े तब भी आपको नंबर मिलने हैं भाई। फ्री, स्वतंत्र कर देता है। तो देखिए, द लायन वाज फ्री, अब शेर स्वतंत्र हो गया था। देवर हैप्पी, तो देखिए मैंने देवर हैप्पी क्यों लिखा है, हैप्पी लगा हुआ है। मैंने बताया ना, अगर अब हैप्पी कोई क्रिया तो है नहीं, जो ही वाज या इट वाज जोड़े, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, देयर व देवर, या सेंटेंस के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो देवर हैप्पी। कहानी आपने पढ़ ली, मॉरल और लिखना है आपको। शिक्षा क्या मिल रही है कि डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ, ठीक है। कर भला होगा भला। डू गुड एंड हैव गुड लिख सकते थे, या गेट गुड लिख सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। डू गुड एंड हैव गुड, मैंने यहां क्या लिख दिया है, डू गुड एंड गेट गुड, ठीक। चलते हैं तीसरी कहानी। देखिए तीसरी कहानी ये आई, वही पढ़ लीजिए, ऐसे आती है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। दी गई आउटलाइन के आधार पर आपको 70 से 80 शब्दों में कहानी को लिखना है। वंस एन एलिफेंट, तो कहानी कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट, लिख दिया, पहला शब्द आपने पढ़ा, मैंने लिख दिया। या वंस देयर वाज एन एलिफेंट, एक हाथी था भाई। इन ए विलेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गांव में। गोज टू ए पोंड, तो आप कैसे लिखेंगे, हाथी की आदत थी कि भाई वो तालाब में, या पोंड माने तालाब में जाता था पानी पीने के लिए या नहाने के लिए, कुछ लिख देंगे। तो ही यूज्ड टू, देखिए भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं,
यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो ही यूज्ड टू गो टू पॉन्ड टू टेक ए बाथ, स्नान करने के लिए वहां वो जाया करता था। ए टेलर्स, इसका मतलब टेलर्स शॉप और लिखना चाहिए था। इसका मतलब रास्ते में एक टेलर की शॉप थी। तो देखिए देयर वाज ए शॉप ऑन द वे। ठीक है, अब यूज टू गिव ब्रेड्स, रोटी दिया करता था। यूज टू मतलब भूतकाल की आदत को देखिए। अब टेलर की क्या आदत थी भाई, क्योंकि हाथी की आदत, हाथी कैसे रोटी देगा किसी को। तो देखिए दी टेलर, आप अपनी तरफ से कर्ता लगाइए, क्या लगाएंगे, दी टेलर, और यहां से पीछे लिखिए यूज टू गिव ब्रेड। तो दी टेलर यूज टू गिव ब्रेड्स टू एलिफेंट डेली, रोजाना उसको जैसे ही हाथी आता था उसको रोटी खाने के लिए दिया करता था भाई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, एलिफेंट एंड टेलर बिकम्स की बजाय आप क्या लिखेंगे, बिकेम। एलिफेंट, द एलिफेंट एंड द टेलर, देखिए ध्यान रखना एलिफेंट लिखा हुआ है यहां। अब हम एलिफेंट से परिचित हो चुके हैं, इसलिए आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो द एलिफेंट एंड द टेलर बिकेम फ्रेंड्स। ठीक है, तो द एलिफेंट एंड द टेलर बिकेम फ्रेंड्स, यहां तक लिख गई, फ्रेंडशिप भी उसी में आ गया। टेलर सन, इसका मतलब एक दिन की बात है कि साहब टेलर दुकान पर नहीं था। तो वन डे टेलर वाज नॉट ऑन हिज शॉप, ऐसे भाई कुछ तो अपनी तरफ से जोड़ना है। तो वन डे द टेलर वाज नॉट ऑन हिज शॉप, किसान अपनी दुकान, सॉरी वो टेलर दुकान पर नहीं था। कौन था फिर, सन था। द टेलर्स सन, क्या लिखेंगे, द टेलर्स सन वाज एट द शॉप। ठीक है, टेलर का जो पुत्र था वो दुकान पर था। प्रिक्स ए नीडल, अब उसने रोटी तो दी नहीं, उसने क्या किया, सूंड में और एक सुई चो दी। तो व्हेन द एलिफेंट केम एंड ही पुट हिज ट्रंक इन द सोप, वो क्या करता था, सूंड आगे कर देता था, कहां, दुकान में। दी सन प्रिक्ड, प्रिक्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रिक्ड द नीडल, प्रिक्ड द नीडल लिखिए, या ए नीडल इन हिज ट्रंक, अपनी उसकी सॉरी हाथी की सूंड में। तो टेलर्स सन प्रिक्ड ए नीडल इन हिज ट्रंक, हाथी की सूंड में। गोज टू पॉन्ड, कौन गया, हाथी। तो इससे पहले हाथी नाराज तो हुआ होगा भाई। तो दी एलिफेंट बिकेम एंग्री, कि इसने आज ऐसा मेरे साथ किया क्यों। ही गोज टू पॉन्ड, गोज नहीं आएगा, अब क्या करेंगे हम, ही तो अपनी तरफ से लगाया, गोज की सेकंड फॉर्म अर्थात वेंट। तो ही वेंट टू पॉन्ड टू टेक बाथ, स्नान करने के लिए गया। और क्या किया उसने, अपनी सूंड को भर लिया कीचड़ से, पॉन्ड में कीचड़ भी होगा। एंड फिल्स मड इन इट्स ट्रंक, तो क्या करेंगे, द एलिफेंट फिल्ड, फिल्स की क्या करेंगे, फिल्ड सेकंड फॉर्म, एस को हटाइए ईडी लगाइए। तो द एलिफेंट फिल्ड मड इन इट्स ट्रंक, इट्स की देखिए जब वहां हम ही लगा रहे हैं तो यहां इट की बजाय इट्स की जगह क्या लगाएंगे, हिज ट्रंक। तो द एलिफेंट फिल्ड मड इन हिज ट्रंक। ठीक है, अगर हाथी के लिए इट लगाते हम तो यहां इट्स का प्रयोग अच्छा रहता। ही केम बैक टू द शॉप, तो दोबारा दुकान पर आया क्योंकि उसका रास्ता ही था भाई। स्प्रेड्स, तो ही क्या किया उसने, थ्रू ऑल द मड इन द सोप ऑन द क्लॉथ्स, उसने पूरा जो कीचड़ था फेंक दिया दुकान के अंदर। ऑल क्लॉथ्स स्पॉइल्ड, ऑल द न्यू क्लॉथ्स, कुछ अपनी तरफ से जोड़ दीजिए भाई, स्पॉइल्ड। ठीक है, और ये इसकी शिक्षा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपने कहानी को सुन लिया, धन्यवाद। पर मैंने इस बार लिखा नहीं, केवल बोला। आप कहेंगे सर ये कैसे, फिर ऐसे कैसे याद होगा। अरे चिंता की बात नहीं, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए मैंने पहले ही आप ये कहानी लिख कर रखी है, टाइपिंग करके। इस तरह से बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई,
हर वीडियो को ऐसे नहीं है कि आप तो केवल देख कर ही कह देते हैं सर अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा, या फिर बहुत अच्छा लगा। पर वास्तव में किसी वीडियो को अगर ढंग से बनाया जाए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैटर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके पश्चात जैसे कहानी है, ठीक है, उसकी आउटलाइन लिखी, फिर इनके आधार पर कहानी आप अच्छी देखिए, इससे राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है, तो मैंने पहले ही इसको टाइप कर लिया इस तरह से, ठीक है, जिससे आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस कहानी का अच्छा सा शीर्षक। कहानी का शीर्षक क्या होगा, हाथी और दर्जी, द एलिफेंट एंड द टेलर, ये शीर्षक हो गया भाई। चलिए मैं कलर यहां बदल लेता हूं। चलिए अब देखिए पहली लाइन देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन ए विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक हाथी रहता था। कहानी ऐसे ही बोलते हैं ना। हाथी की क्या आदत थी, ही यूज टू गो टू ए पॉन्ड एवरी डे टू टेक ए बाथ। वो जाया करता था, देखिए खाया करता था, रोया करता था, पिया करता था। ऐसे शब्द कहीं आ जाएं तो करता प्लस यूज्ड टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ही यूज टू गो, वो जाया करता था कहां, टू ए पॉन्ड, तालाब पर, एवरी डे, रोजाना, टू टेक बाथ, स्नान करने के लिए। ऑन द वे टू द पॉन्ड, ठीक है, रास्ते में, जो तालाब का जो रास्ता था, देखिए ऑन द वे टू द पॉन्ड, तालाब के रास्ते में, ही पास ए टेलर्स शॉप, वो गुजरता था एक दर्जी की दुकान से होकर। द टेलर यूज टू गिव द एलिफेंट समथिंग टू ईट डेली। अब टेलर की भी आदत बन गई कि वो रोजाना हाथी को कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया करता था। द टू बिकेम गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र हो गए। वन डे द टेलर वाज नॉट एट हिज शॉप, एक दिन की बात है कि दर्जी अपनी दुकान पर नहीं था। हिज सन वाज एट द शॉप, उसका पुत्र उसकी दुकान पर था। द एलिफेंट डिड नॉट नो अबाउट इट, हाथी इसके बारे में नहीं जानता था कि दुकान पर कौन है। एज ही अप्रोच, जब वो वहां पहुंचा, अप्रोच माने आकर पहुंचना, तो जैसे ही वो वहां आकर पहुंचा, कहां, द टेलर शॉप, दर्जी की दुकान पर, एज यूजुअल, पहले की तरह, एज यूजुअल माने पहले की तरह, ही पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग टू ईट, तो उसने, ही पुट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड रख दी, इनसाइड द शॉप, कहां, दुकान के अंदर, एक्सपेक्टिंग, इस आशा में, आशा करते हुए, एक्सपेक्ट माने आशा करना, टू गेट समथिंग टू ईट, कि खाने के लिए कुछ मिलेगा। द टेलर्स सन इंस्टीड ऑफ गिविंग हिम ब्रेड, अब उसका लड़का दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने क्या किया, दर्जी के लड़के ने रोटी देने के बजाय, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, तो टेलर के लड़के ने रोटी देने के बजाय, ही pricked a needle into his trunk, उसने उसकी सूंड में एक सुई चुबो दी। The elephant grew angry, grew माने बढ़ना, उसका गुस्सा बढ़ गया, grow grew grown, elephant grew angry, बहुत गुस्से में हो गया। The elephant reached the pond, वो तालाब पर पहुंचा, and he filled muddy water in his trunk, और उसने अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया, गंदा पानी भर लिया। ऑन द वे बैक, जब वो वापस लौट रहा था, ही स्टॉप एट द टेलर्स शॉप, वो दर्जी की दुकान पर रुका। ही थ्रू द मडी वाटर ऑन द न्यू क्लॉथ्स इन द शॉप, उसने फेंक दिया मडी वाटर, जो था गंदा पानी, कीचड़, कहां, ऑन द न्यू क्लॉथ्स इन द शॉप, ऑन माने ऊपर, दुकान में जितने भी नए कपड़े थे उनके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। ऑल दी क्लॉथ्स वर स्पॉइल्ड, सारे कपड़े गंदे हो गए। कहानी खत्म। सबक सिखा दिया उस लड़के को कि हाथी से पंगा लेना आसान नहीं है। देखिए इसकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा इस कहानी से क्या मिली, टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। या दूसरा,
पी क्या हो सकता है, एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो माने बोना, सो माने क्या है, बोना, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, ऐसा ही आप काटोगे, मतलब रीप माने काटना, ठीक है, पकना, जैसा आप बोओगे ऐसा ही आप काटोगे। कहानी खत्म, ठीक है। अच्छी कहानी लगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये इसकी आउटलाइन थी भाई, ये मैंने कहानी आपको लिख कर रखी थी, समझा भी दिया था भाई। अब कहानी नंबर 4 बहुत अच्छी है भाई, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई। देखिए मैंने अब तक जो कहानियां ली हैं वो बहुत अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कहानी कोई सी भी आ जाए, आप एक बार रिवाइज कर लें, 10 नंबर मिल ही जाएंगे भाई। थोड़ा सा धैर्य रखना है, और ऐसा नहीं हो कि भाई आपने कहानी नहीं पढ़ी हो और आपकी हाथ पैर फूल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आउटलाइन को पढ़िए, उनके आधार पर कहानी का निर्माण। अरे आपको करना क्या है यार, आपको 70-100 शब्द उसमें से 70 शब्द उसमें दिए गए हैं, केवल 10-20 शब्द अपनी तरफ से जोड़ने, वो कर्ता के रूप में। जहां आपको क्रिया लिखी हुई उससे पहले कर्ता जोड़ दीजिए, बाकी को सेकंड फॉर्म में, क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदलते हुए पूरा उतार दीजिए। यार करना क्या है, बहुत ईजी है। चलिए इस कहानी को और पढ़ लीजिए, इसकी आउटलाइन पढ़िए। 2 फ्रेंड्स, ठीक, गोइंग, जा रहे हैं, फॉरेस्ट, जंगल से होकर, प्रॉमिस टू हेल्प, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, प्रॉमिस टू हेल्प, एक दूसरे से वादा करते हैं कि भाई मुसीबत आएगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सीज ए बियर, सी ए बियर, अब देखिए यहाँ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कर्ता बहुवचन है जो हमें जोड़ना है। तो दोनों मित्र थे, तो दोनों तो बहुवचन हो गए। तो दे सॉ, सी की क्या हो जाएगा, सॉ ए बियर, उन्होंने एक भालू देखा। 1 क्लाइम्स अप ए ट्री, उनमें से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जबकि वादा क्या हुआ था कि हम मुसीबत में एक दूसरे की मदद करेंगे, पर भूल गए वो। The other does not know how to climb, लेकिन उनमें से जो दूसरा था, the other does not know how to climb, दूसरा नहीं जानता था कि कैसे चढ़ते हैं, how to climb, कैसे चढ़ा जाता है। lies down on the ground, अपनी तरफ भालू को आता हुआ देखकर उसने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा, ले माने लेटना, ठीक है। तो लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नीचे लेट जाता है और अपनी सांसों को रोक लेता है। बियर स्मेल्स हिम, भालू उसको सूंघता है। टेक्स हिम फॉर डेड, उसे मृत मान लेता है। गोज, और चला जाता है, ठीक है। भालू मरे हुए चीज को नहीं खाता, वो तो ताजा माल खाता है। फ्रेंड्स कम्स डाउन, जब भालू चला गया तो दूसरा मित्र नीचे आता है। आस्क व्हाट डिड बियर, से पूछता है भाई तेरे कान में भालू ने क्या कहा। डोंट रिलाई ऑन फॉल्स फ्रेंड, दूसरा मित्र उत्तर देता है कि झूठे मित्रों पर विश्वास मत करो। फील्स असेम्ड, शर्मिंदा होता है, कौन शर्मिंदा, दूसरा मित्र। तो ये हुई आउटलाइन। तो देखिए अब मैं सीधे ही मैं आपको जो मैंने कहानी लिख ली है उस पर ले चलता हूं, क्योंकि इस कहानी को मैंने इन आउटलाइन के आधार पर लिखकर पहले ही तैयार किया है, जिससे समय बचे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। मेरा हर वीडियो लगभग 2 घंटे का बनता है। अब बच्चों को चाहिए 15 से 16 मिनट का वीडियो। अब यार एक बात सोचिए, अगर ढंग से पढ़ाना है तो 15-16 मिनट में कैसे संभव है कि एक अच्छा वीडियो आपको लाया जाए। शॉर्ट से काम हमेशा नहीं चलता, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, बने रहिए। तो समय बचाने के लिए चलिए मैं सीधे कहानी पर ले चलता हूं। तो सबसे पहले इसका एक शीर्षक लिख देंगे, और शीर्षक सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 मित्र और एक भालू। हो गया भाई, चलते हैं कहानी पर। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ था, 2 फ्रेंड्स। तो 2 फ्रेंड्स है तो वंस देयर वाज नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखना पड़ेगा, वंस देयर वर, क्योंकि बहुवचन है, बाज की जगह बाज का बहुवचन वर होता है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वर लिखिए या वंस देयर वर लिखिए। तो देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, एक बार की बात है 2 मित्र थे। वन डे दे वर गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर,
जब जंगल से जा रहे हैं तो उन्होंने वादा किया अगर मुसीबत आई तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे सॉ ए बिग बियर कमिंग टू देम, उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा है। वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन, उनमें से एक मित्र दौड़ा, एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। दी अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम ए ट्री, लेकिन दूसरा जो मित्र था वो जानता ही नहीं था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उपाय सोचा। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो लौट गया ग्राउंड पर। दी बियर केम एंड स्मेल्ट हिम, भालू वहां आता है और देखिए स्मेल की सेकंड फॉर्म है स्मेल्ट, स्मेल्ट, ठीक है, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट, तो और उसको सूंघता है। इट थॉट दैट ही वाज डेड, भालू देखिए इट किसके लिए आया, भालू के लिए, तो भालू सोचता है ही वाज डेड की ये तो मरा हुआ है। सो इट वेंट अवे, इसलिए वो दूर चला जाता है। दी अदर फ्रेंड केम डाउन, दूसरा मित्र नीचे उतर कर आता है। एंड आस्क्ड, और पूछता है। अब पूछने की बात को कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, यहां कॉमा लगाइए। व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, क्या कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है और मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कही हुई बात को बंद कर दिया है। ही सेड, तो पहले वाले मित्र ने कहा, दैट बियर टोल्ड हिम, कि भालू ने उससे कहा था, क्या कहा था, नेवर टू ट्रस्ट ए फॉल्स फ्रेंड, कि भैया कभी झूठे मित्र पर विश्वास मत करो। नेवर माने कभी नहीं, ट्रस्ट माने विश्वास, ए फॉल्स फ्रेंड झूठे मित्र पर कभी विश्वास ना करो। हिज फ्रेंड वाज असेम्ड, उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। अब इसकी मोरल देख लीजिए, नेवर ट्रस्ट ऑन फॉल्स फ्रेंड, इसका जो नैतिक पक्ष है वो यही है कि भैया झूठे मित्रों पर कभी विश्वास मत करो। कहानी समझ में आई ना? तो देखिए आप क्या करेंगे भाई, पहले सुन लीजिए कि सबसे पहले इसकी जो ये आउटलाइन दी हुई है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके पश्चात मैंने जो ये कहानी लिखी है इन के आधार पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक एक आउटलाइन को पढ़ते जाइए और फिर उसके बाद मेरे द्वारा लिखी गई कहानी को आप पढ़ते जाएं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि दी गई आउटलाइन के आधार पर कहानी का निर्माण कैसे किया जाता है। चलते हैं पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी पर। भाई देखिए, एक कैप सेलर, समझ में आ गया, टोपी वाली कहानी आपको पढ़ी हुई है तो भाई, तो कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार की बात है एक टोपी वाला था। फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसका मतलब कौन जाएगा गांव से गांव, टोपी बेचने वाला। तो कैसे लिखेंगे, ही यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, वो गांव से गांव अपनी टोपियां बेचने जाया करता था। रीच एज ए विलेज, एक बार वो जंगल की वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल से होकर जा रहा था। टू रीच ए विलेज, एक गांव में पहुंचने के लिए। टायर्ड, थक जाता है, तो अब अपनी तरफ से कुछ बनाकर लिख दीजिए कि इट वाज ए हॉट आफ्टरनून, बहुत गर्मी का दोपहर का बाद का समय था। सो ही वॉज टायर्ड, तो वो थक गया। तो उसने फिर एक पेड़ को देखा, अपनी तरफ से कुछ बनाना पड़ेगा। ही सॉ ए बिग ट्री एंड पुट हिज बास्केट डाउन, और अपनी जो बास्केट थी जो रंग बिरंगी टोपियों से भरी हुई थी उसको नीचे रख दिया। गोज टू स्लीप, तो ही गोज की बजाय क्या लिख देंगे, वेंट टू स्लीप, वो जल्दी ही सो गया। मंकीज, अब देखिए यहां मंकीज लिखा हुआ है कि ये क्रिया नहीं है, तो मैंने बताया ना देयर वाज या देयर वर लगा दीजिए। अब मंकीज है तो इससे पहले क्या लगेगा, देयर वर, तो देयर वर मंकीज कहां थे, पेड़ के ऊपर, ऑन द ट्री, तो देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। कम डाउन, अब देखिए यहां कम्स नहीं लिखा हुआ है, कम्स नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले कर्ता बहुवचन वाला जोड़ना है। तो मंकीज ने क्या किया, तो अब यहां एक तो कर्ता कैप सेलर है और एक मंकीज है, तो मंकीज नीचे आए भाई। तो दी मंकीज केम डाउन, कम की क्या कर रही है, केम,
एंड टुक अवे, टेक की क्या करिए, टुक सेकेंड फॉर्म, ऑल दी कैप्स, टोपियों को ऊपर ले गए और अपने सिर पर पहन लिया, एंड पुट देम ऑन देयर हेड्स, और अपने अपने सिर पर उनको पहन लिया भाई। वॉक्स अप, तो कैसे लिखेंगे, आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद टेलर जगा। डज नॉट फाइंड, तो ही डिड नॉट, देखिए डज की बजाय क्या करेंगे, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है और कर्ता जोड़ना है अपनी तरफ से। कर्ता कौन है, डज है, कैप सेलर, ठीक है, डू होता, कर्ता कौन आता, मंकीज। तो देखिए, तो ही डिड नॉट फाइंड हिज कैप्स, उसे अपनी टोपियां नहीं मिली, या डज नॉट फाइंड की बजाय आप मिसिंग लिख सकते हैं, तो ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग, ऐसे लिख सकते थे, ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग। लुक्स, तो आप कैसे कहेंगे, ही लुक्ड अप, ही सर्च हियर एंड देयर, उसने टोपियों की यहां वहां तलाश की, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा। थिंग्स, उसने बहुत प्रयास किए टोपियां वापस आ जाएं, तो उसने फिर उपाय सोचा, ही थॉट ऑफ ए प्लान। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि बंदर कैसे होते हैं, इमिटेटर होते हैं, नकलची होते हैं। तो ही थ्रू, थ्रोज की बजाय क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म, थ्रो की थ्रू है, तो ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। मंकीज तो इमिटेटर होते हैं, मंकीज डिड सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। कलेक्ट्स, कौन, क्रिया दी हुई है, अब करता कौन, किसने कलेक्ट की, टोपी वाले ने, तो दी कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, सभी टोपियों को एकत्रित कर लिया, एंड गोज अवे, गोज अवे की बजाय वेंट अवे कर दीजिए। इज वेरी हैप्पी, कौन प्रसन्न है, मंकीज, अरे यार कैप सेलर, ही वाज वेरी हैप्पी, इसकी बजाय क्या कर देंगे, वेरी हैप्पी। तो मैंने बता दिया आपको, लिखकर बताऊं, चलिए, अरे यार चिंता ना करें, लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसका एक झंझनाता हुआ शीर्षक क्या होगा, सबसे बढ़िया, एक कैप सेलर, बस अच्छा है ना, या फिर जो लिख दीजिए, एक क्लेवर कैप सेलर, चालाक टोपी बेचने वाला, अच्छा है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, द कैप सेलर एंड द मंकीज, टोपी बेचने वाला और बंदर, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। तो देखिए, चलिए कहानी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए कैप सेलर इन ए विलेज, एक बार की बात है, एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहा करता था। ही यूज्ड टू गो टू फ्रॉम विलेज टू सेल द कैप्स, देखिए, ही यूज्ड टू गो, वो जाया करता था, भूतकाल की आदत है, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव, गांव से गांव, टू सेल द कैप्स, टोपी बेचने के लिए, सेल माने बेचना, सेल माने, अब देखिए सेल के कहिए भाई, ये सेल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और बिल वाली का आगे के वाला है, ये सेल, ये सेल, ये हमारे सेल हैं, और कोस का भी कोई बोलते हैं, और ये सेल क्या है, बेचने को कहते हैं, SELL, और एक SAIL और है सेल, वो समुद्र में जब जाते हैं कहीं हम, ठीक है, समुद्री यात्रा के लिए सेल करना कहते हैं। ऑन हिज वे ही हैड टू गो थ्रू ए फॉरेस्ट, उसके रास्ते में उसे एक जंगल से होकर जाना पड़ा भाई। वन डे इट वाज ए हॉट आफ्टरनून, एक दिन की बात है, बहुत गर्मी का दोपहर बाद का समय था। सो ही गॉट टायर्ड, इसलिए वो थक गया। वॉकिंग इन द हीट ऑफ द सन, क्यों, क्योंकि वो चल रहा था हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी में, ऊष्मा में, हीट माने ऊष्मा में। ही सॉ ए बिग ट्री, उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। ही वेंट देयर, वो वहां गया। एंड पुट डाउन हिज बास्केट ऑन द ग्राउंड, और उसने अपनी टोकरी को नीचे रख दिया। टू गेट सम रेस्ट, कुछ समय के लिए रेस्ट, आराम करने के लिए। द बास्केट वाज फुल ऑफ कलरफुल कैप्स, जो बास्केट थी, उसकी टोकरी थी, वो पूरा रंग बिरंगी टोपियों से भरी हुई थी। देखिए, बंडल ऑफ कैप्स भी लिख सकते हैं इसके लिए, बास्केट ऑफ कैप्स भी लिख सकते हैं। अब वो आपकी आउटलाइन में क्या दिया है उसके हिसाब से आप लिखना। जैसे ही वो उसके नीचे बैठा भाई, थका हुआ था। सून ही फेल एस्लीप अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, शीघ्र ही उसे नींद आ गई, क्योंकि वो पेड़ की छाया में बैठा हुआ था।
देयर वर मैनी मंकीज ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर अनेकों बंदर थे। दे क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे उतरे ना। एंड ईच वन ऑफ देम पुट ए कैप ऑन देयर हेड, और प्रत्येक ने अपने सर पर टोपी को रख लिया या पहन लिया। दे क्लाइम्ड अप द ट्री अगेन, वो पेड़ पर दोबारा चढ़ गए। आफ्टर सम टाइम द सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद वो बेचने वाला, टोपी बेचने वाला जगा। ही डिड नॉट फाइंड हिज कैप्स, उसे उसकी टोपियां नहीं मिली। ही लुक्ड अप, वो उसने ऊपर देखा। एंड सॉ मंकीज बियरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि टोपियां तो बंदरों ने पहन रखी है। देखिए वियर, वियर माने पहनना, WEAR, बियर माने पहनना। उसने देखा कि टोपियां तो बंदरों ने पहन रखी हैं भाई। He tried his best to get his caps back, उसने पूरा प्रयास किया कि टोपियां वापस मिल जाएं, but his effort were in vain, लेकिन उसके एफर्ट माने प्रयास, उसके प्रयास सब विफल हुए। वेन माने व्यर्थ। He knew, वह जानता था, that the monkeys are good imitator, कि बहुत अच्छे नकलची होते हैं बंदर। He took off his cap, उसने अपनी टोपी को नीचे उतारा। And threw it on the ground, और उसको ग्राउंड पर, जमीन पर फेंक दिया। The monkeys also did the same, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। He collected the caps, उसने टोपियों को इकट्ठा किया। And went away, और चला गया। He was very happy, वो बहुत खुश था। इसकी मोरल क्या है? इंटेलिजेंस वर्क वंडर्स, बुद्धि कभी कभी तो ज्यादा ही प्रभाव डालती है भाई, कोई कमी नहीं। ध्यान रखना कि जहां कोई काम नहीं आता वहां अपनी बुद्धि और विवेक ही काम आता है। दूसरा देखिए, या तो इसको लिख कर आना आप, इंटेलिजेंस वर्क वंडर, ठीक है। दूसरी मोरल क्या हो सकती है? नेवर लूज हार्ट, कभी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माननी चाहिए। छठी कहानी पर चलते हैं भाई, दिस इज 6th, ठीक। पहले ही सबसे पहचान जाते हैं भाई आप। ए पुअर वुड कटर, गरीब लकड़हारा। पुअर माने गरीब, वुड माने लकड़ी, कटर माने काटने वाला। लकड़ी काटने वाला कौन होता है? लकड़हारा। गो जाता था, कहां जाएगा? जंगल में भाई, लकड़हारा है। क्यों? लकड़ी काटने के लिए। कट वुड, पेड़ काट, पेड़ काट, यार ये गलत बात है थोड़ी सी। जब वो लकड़ी काट रहा था, हिज एक्स फॉल्स, उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है। दी रिवर, कहां? नदी में। क्राइज फॉर हेल्प, रोने लग जाता है, चिल्लाता है मदद के लिए। गॉड ऑफ वाटर अपीयर्स, उसी समय पानी के देवता अवतरित होते हैं। अपीयर माने प्रकट होना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ अपीयर्स, ठीक है। आपको पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। ब्रिंग्स आउट ए गोल्डन एक्स, अब देवता है तो भाई यार लोहे की थोड़ी लेके आएंगे। तो उसने क्या किया? वो डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी को ऊपर लेकर आए, ठीक है। लेकिन साहब वो ईमानदार था, उसने मना कर दिया। देन ए सिल्वर वन, फिर दोबारा डुबकी लगाई, अब की बार चांदी की लेकर आया। रिफ्यूजेस, मना कर देता है दोनों बार। रिफ्यूज माने मना करना। ब्रिंग्स द रियल एक्स, वास्तविक कुल्हाड़ी को लेकर आया। फिर एक्सेप्ट, लोहे की देखी, स्वीकार कर लेता है। गॉड प्लीज्ड, देवता था, ईश्वर था, वो उस पर प्रसन्न हो जाता है कि वाह रे ईमानदार लकड़हारे, गरीब होकर भी तूने ईमान नहीं खोया, और पैसे वाले पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। सीख लेने की जरूरत है ना। चलिए, गिव्स हिम ऑल एक्सेस, अब देवता है, प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, तो तीनों कुल्हाड़ियों को उस लकड़हारे को दे देता है। वुड कटर हैप्पी, अब सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाए, प्रसन्न कोई वो क्यों नहीं होगा भाई? लकड़हारा क्या, हम भी होते तो भी प्रसन्न होते। तो कहानी को आपने सुन लिया, लिखा कहां है? चलिए लिखाते हैं। तो इसका अच्छा शीर्षक क्या हुआ? एन ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा, ठीक। चलते हैं। पहला सेंटेंस, वंस देयर वाज ए वुड कटर। तो देखिए पहले देखिए इसमें, यहां देखिए पहला क्या था? ए पुअर वुड कटर,
तो मैंने क्या लिख दिया, वंस देयर वाज ए वुड कटर ही वाज वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत ईमानदार था। इस बात को हम पहले ही कह देते हैं। कहानी की शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए, ऐसे शब्द से होनी चाहिए जो उस कहानी की रूपरेखा पूरी बता दे। तो कह दिया एक बार लकड़ आ रहा था, बहुत ईमानदार था, ईमानदारी की बात आएगी। ठीक है। ही लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहता था। लकड़ आ रहा है, गांव में ही रहेगा भाई। ही अर्न हिज लाइवलीहुड बाय कटिंग एंड सेलिंग वुड, वो अपनी आजीविका कैसे चलाता था, लकड़ी काटकर और बेचकर। कटिंग एंड सेलिंग वुड, कटिंग माने काटकर, सेलिंग माने बेचकर, वुड माने लकड़ी। वन डे ही वॉज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक दिन की बात है कि वो एक पेड़ काट रहा था। ऑन दी बैंक, बैंक माने किनारे, ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे पर वो पेड़ को काट रहा था। बाई चांस हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, देखिए ऊपर से कुल्हाड़ी नीचे जा रही है, ऊपर हवा में है, अब कुल्हाड़ी कहां जा रही है, नदी के अंदर। स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इन द रिवर मत लिख देना, इनटू द रिवर। गति है इसमें, जब गति हो और स्थान परिवर्तन हो रहा हो, ध्यान रखना। ही केम रनिंग इन टू द रूम, वो दौड़ता हुआ कमरे में आया। और ही इज रनिंग इन द रूम, कमरे में ही दौड़ रहा है तो इन द रूम। और स्थान परिवर्तन हो रहा है, बाहर से आया है अंदर तो इन टू द रूम। तो ऊपर से कुल्हाड़ी नीचे गिरी है नदी के अंदर, स्थान परिवर्तन हुआ है। तो बाई चांस हिज एक्स फेल इन टू द रिवर, ही बिगेन टू वीप। अब बेचारा ईमानदार तो था, गरीब था, रोने लग गया। बिगेन, देखिए वो रोने लगा, हंसने लगा, खाने लगा। तो ही बिगेन टू लगाइए और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन, वो हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई अनदर एक्स, अब भाई रोने क्यों लग गया, गरीब था, दूसरी खरीद नहीं सकता था, तो अब उसकी आजीविका कैसे चलेगी, इसी चिंता में वो फूट फूट कर रोने लगा। अब चलिए, गॉड मरकरी केम देयर, पानी के देवता वहां आए। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग, उसने पूछा, अरे लड़के या लकड़हारे तू क्यों रो रहा है। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वीपिंग, उसने पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है। द पुअर वुड कटर टोल्ड हिम, गरीब लकड़हारे ने उससे कहा द होल स्टोरी, पूरी कहानी बता दी। द गॉड एट वंस डाइव्ड इनटू द वाटर, ईश्वर ने अचानक ही डुबकी, डाइव्ड इनटू द वाटर, डुबकी लगा दी पानी में। ही ब्रॉट आउट ए गोल्डन एग्स, और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, प्रकट हुए। द वुडकटर रिफ्यूज टू टेक इट, वुडकटर ने उसको लेने से मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा, माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, भगवान मेरी जो कुल्हाड़ी है वो तो लोहे की बनी हुई है। द गॉड डाइव्ड अगेन, उस ईश्वर ने पुनः उसमें डुबकी लगा दी। दिस टाइम ही ब्रॉट आउट ए सिल्वर एक्स, इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। बट द वुडकटर डिड नॉट टेक दैट ऑल्सो, लेकिन उस वुडकटर क्योंकि ईमानदार था, चांदी की कुल्हाड़ी को भी लेने से मना कर दिया। एट लास्ट द गॉड ब्रॉट आउट एन आयरन एक्स, अंत में उसने एक लकड़हारे की ओरिजिनल जो लोहे की थी उसी को लेकर भाई भगवान प्रकट हुए। दी वुडकटर शाउटेड विद जॉय, जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी देखी वुडकटर जोर से खुशी से चिल्लाने लगा, दिस इज माई एक्स, ये मेरी है कुल्हाड़ी। द गॉड प्लीज एट हिज ऑनेस्टी, ईश्वर उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न हुआ। ही गेव हिम ऑल 3 एक्सेज, उसने उसको तीनों ही कुल्हाड़ियां दे दी। अब इसकी मॉरल क्या होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भैया ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। चलते हैं अगली कहानी पर। 7वीं कहानी। अच्छी लग रही है ना यार, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बंधु, एक कमेंट तो लिख ही दीजिए ना, अच्छा सा या बुरा सा जैसा भी आपको महसूस हो रहा है कमेंट लिख दीजिए, और अपने मित्रों को शेयर कर दो यार अगर हो सके तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मित्रों रिश्तेदारों उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो न केवल कक्षा 8 के लिए
बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वेरी यूजफुल फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, तो देखो, ए हेयर मेक्स फन ऑफ टॉर्टोइज। एक हेयर माने खरगोश, मेक फन माने मजाक उड़ाता था टॉर्टोइज का, कछुआ का। कैसे, क्यों उड़ाएगा? खरगोश, खरगोश मस्त चाल चलने वाला, उड़ने वाला, तेज भागने वाला, कछुआ धीरे धीरे चलने वाला, तो उसकी स्लो स्पीड का मजाक उड़ाता था। स्लो स्पीड आ गई बात, डिसाइड टू रन ए रेस। एक दिन उसको गुस्सा ही आ गया, टॉर्टोइज ने कह दिया, चल यार तू रोज रोज मजाक उड़ाता है, एक दिन एक रेस कर ही लेते हैं। हेयर रन फास्ट, चलिए दौड़ता है भाई, छलांगे कुलांटे मारने लगा और भागने लगा भाई। कौन? खरगोश। टेक से नैप, जब उसने देखा आगे पहुंच गया तो उसे लगा कि यार खरगोश तो बहुत देर में आएगा, तब तक क्यों ना मैं एक झपकी ले लेता हूं। स्लीप, सो जाता है भाई। दी टॉर्टोइज गोज अहेड, कछुआ अपनी एक चाल से सतत रूप से चलता रहता है और आगे निकल जाता है। रेयर हेयर वॉक्स अप, खरगोश को काफी समय बाद नींद खुलती है, अर्थात वॉकअप माने जागता है। रन फास्ट, तेजी से दौड़ता है। लूज एज रेस, लेकिन देखता है कि जहां जिस स्थान का चुनाव किया गया था कि भाई यहां हमें पहुंचना है और जो पहले पहुंचेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, उस स्थान पर तो कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ मिला, धीरे 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 चलकर पहुंच गया वो। इस तरह खरगोश हार गया भाई। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले अच्छा सा शीर्षक, दी हेयर एंड दी टॉर्टोइज, खरगोश और कछुआ। दी हेयर एंड दी टॉर्टोइज। ध्यान रखना भाई, बार बार ना कहलाना। आपको सबसे पहले कहानी लिखने से पूर्व क्या करना है? अच्छा सा शीर्षक लिखना है। बीच में कहानी को क्रमानुसार उचित समयबद्ध रूप से उस कहानी को लिखना है। अंत में मॉरल भी लिखना है, तभी आपको 10 में से 10 अंक मिलेंगे। कम नहीं होते 10 अंक भाई। तो देखिए कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं। वंस ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है भाई, एक खरगोश और एक कछुआ एक जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड। खरगोश को घमंड था, प्राउड ऑफ, घमंड था किस बात का? अपनी तेज स्पीड का, तीव्र गति का बहुत घमंड था। ही मेड फन ऑफ द टॉर्टोइज, वो मजाक उड़ाता था। फन ऑफ माने मजाक उड़ाता था। फॉर हिज स्लो स्पीड, उसकी धीमी, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता था, खरगोश उसका मजाक उड़ाता था। द टॉर्टोइज चैलेंज्ड द हेयर टू हैव ए रेस विद हिम। तो एक दिन गुस्से में कछुए ने कह दिया, यार तू रोज रोज मजाक उड़ाता है, रोज रोज मरने की बजाय, लज्जित होने की बजाय एक दिन चल तेरे साथ दौड़ लेता हूं मैं। तो ही मतलब कौन? टॉर्टोइज। दी टॉर्टोइज चैलेंज कर दिया दी हेयर टू हैव ए रेस विद हिम, तो भाई एक दौड़ मेरे साथ कर ही ले। अब अगली बात, दौड़ कर, अब एक टारगेट चुन लिया पहाड़ी पर भाई, कौन? पहाड़ी के इस पेड़ तक पहुंचना है। तो देखो दूसरी बात को मैंने दूसरे पैरा से शुरू किया है, आपको भी ध्यान रखना। अगर ऐसा कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। अलग अलग जो समयबद्ध जो है ना चीजें हैं, उनको अलग अलग लिखना अच्छा रहेगा। द रेस स्टार्टेड, कहानी नहीं यार, दौड़ शुरू हो जाती है। द हेयर रेन फास्ट, तेज दौड़ता है खरगोश। द टॉर्टोइज वाज लेफ्ट फार बिहाइंड इट, तेज दौड़ने लगता है तो कछुआ उससे बहुत पीछे रह जाता है। द हेयर स्टॉप्ड टू टेक रेस्ट अंडर ए ट्री, जब बहुत दूर तक खरगोश का पता ही नहीं लग रहा था तो खरगोश ने सोची, यार अकेला मैं क्या करूंगा उस पहाड़ी के पेड़ पर जाकर, चलिए वो जब तक आता है मैं रेस्ट कर लेता हूं इस पेड़ के नीचे। ही फेल एस्लीप, वो सो जाता है। मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल माने इसी दौरान, द टॉर्टोइज वेंट अहीड, कछुआ आगे निकल जा, अहीड माने आगे चला जाता है। द टॉर्टोइज पास्ड हिम, टॉर्टोइज उससे गुजर जाता है, उससे आगे निकल जाता है। एंड रीच्ड द विनिंग पोस्ट, और जहां विनिंग पोस्ट थी, जिस पेड़ को उसने एक संकेत के रूप में
कि भाई यहां आकर दौड़ समाप्त होगी, वहां तक कछुआ जाके पहुंच जाता है भाई। दी हेयर वॉक अप लेट, दे बहुत देर बाद जगता है, उसकी नींद खुलती है खरगोश की। एंड रेन फास्ट एज ही कुड, और इतनी दौड़ लगाता है जितना वो कर सकता था। When the hare reached the post, और जब उस विनिंग पोस्ट पर खरगोश पहुंचा, he saw that the tortoise was already there, उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही वहां पहुंच चुका है। The hare lost the race, खरगोश दौड़ हार गया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है भाई? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो तो होते हैं लेकिन अपना काम लगातार करते हैं ना, वो हमेशा रेस जीत जाते हैं। बहुत से बच्चे इतना शार्प माइंड नहीं रखते, लेकिन वो सतत अध्ययन करते रहते हैं, लगातार अध्ययन करते रहते हैं, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले खरगोशों से जीत जाते हैं। ठीक है, नौकरी उनसे पहले वो ले जाते हैं। तो चलते हैं अगली कहानी। बहुत अच्छी कहानी है, सबसे सरल कहानी है। कभी कभी देखिए सरल कहानियां भी आ जाती हैं, इनकी संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते। इसलिए 8वीं कहानी आपकी सबकी चहेती कहानी है, एक कौवा। वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा है भाई। फ्लाइज हेयर एंड देयर, उड़ता है यहाँ वहां। सीज ए जग, उसे अचानक एक जग दिखाई देता है। कहीं जग लिखा हुआ होगा, कहीं पिक्चर लिखा हुआ होगा, ठीक है, कहीं पॉट लिखा हुआ होगा, बर्तन। तो जो भी लिखा हुआ है आप वही लिख देना। जग है तो जग लिख देना, पिक्चर माने घड़ा, घड़ा लिख देना, PITCHER, और पॉट लिखा हुआ है बर्तन, तो पॉट लिख देना भाई। लिटिल वाटर, जब उसने देखा कि भाई पानी पी लूं, तो उसने देखा कि वहां तो बहुत छोटा है, नाम मात्र का पानी है, मतलब थोड़ा सा पानी है, नाम मात्र का पानी है। थिंक्स ए प्लान, उपाय सोचता है। कौवा इतना अकलदार तो नहीं होता, फिर भी उपाय सोच लेता है। पीसेज ऑफ स्टोन्स, छोटे छोटे टुकड़े। अब देखिए इसका मतलब वो कहीं से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करता है, उनको चोंच में पकड़ता है, जग उस पिक्चर में या जग में डालता है। ड्रॉप्स देम इनटू द जग, जग में उनको डालता है। वाटर राइज अप, पानी ऊपर आ जाता है। केम अप, राइज माने उठना, ऊपर। ड्रिंक, पानी पी लेता है। फ्लाइज अवे, उड़ जाता है। ठीक है, तो कहानी आप चाहें वैसे देखिए, अगर लिखना चाहें तो एक एक शब्द को पकड़ लीजिए, एक क्रॉ से लिखिए। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉ, लिख लेंगे ना कहानी। वेरी थर्स्टी, तो इस दूसरे शब्द से कैसे लिखेंगे? ही वाज वेरी थर्स्टी या इट वाज वेरी थर्स्टी, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, फ्लाइज हियर एंड देयर, तो कैसे लिखेंगे? वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू, फ्लाइज की जगह क्या लिखेंगे? फ्लू, सेकेंड फॉर्म। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में इधर उधर वो उड़ता है। सीज ए जग, एट लास्ट ही या इट सॉ ए जग, जो भी देखिए, इट लिख दीजिए चाहे ही लिख दीजिए, एक ही बात है। इट सॉ ए जग, ठीक है भाई। तो देखिए अब लिटिल वाटर, अब ये क्रिया तो है नहीं कि इससे पहले कर्ता जोड़ दें, तो मैंने बताया ना ऐसे शब्दों से पहले क्या लिखते हैं? देयर वाज या देयर वर। तो लिटिल वाटर, तो देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, पानी में थोड़ा, सॉरी जग में थोड़ा पानी था। इट्स बीक कुड नॉट रीच इट, उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकी। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, कुछ तो अपनी तरफ से जोड़ेंगे भाई। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इट कलेक्टेड सम पेबल्स या स्टोन्स एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द जग, और उनको देखिए ड्रॉप्स की क्या कर दिया मैंने? ड्रॉप्ड देम इनटू द जग। दी वाटर रोज अप, देखिए राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोज अप, या केम अप लिख दीजिए आप। ठीक है, राइज रोज नहीं लिखना चाहें तो केम अप। इट ड्रैंक वाटर, देखिए ड्रिंक की सेकंड फॉर्म करेंगे ड्रैंक। इट ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। तो हो गई कहानी। ठीक है, मैंने इस कहानी को यहां लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक, अब चलते हैं अगली कहानी पर। ये भी ठीक है भाई, नमी कहानी है भाई। ए फॉक्स हंग्री सर्चेस क्रॉस सिटिंग, तो देखिए पहले कहानी का शीर्षक लिखेंगे कनिंग फॉक्स, या क्या लिख सकते हैं? ए फॉक्स एंड ए क्रॉ,
या लिख सकते हैं दी फॉक्स एंड दी क्रॉ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, वन डे ही वाज, फॉक्स हमेशा मेल है, ध्यान रखना, फॉक्स माने लोमड़ा होता है भाई, ही, इसके लिए ही लगाएंगे। और लोमड़ी जो बोलते हैं ना वो गलत है, लोमड़ी की अंग्रेजी होती है विक्सन, लोमड़ी। तो वन डे ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री से पहले मैंने क्या लिख दिया, ही वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, सर्चेस तो क्या है, ही सर्च्ड फॉर फूड हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एट लास्ट ही वेंट टू ए गार्डन, अंत में वो एक बगीचे में गया लोमड़ा। ही सॉ ए क्रॉ सिटिंग इन ए ट्री, उसने देखा कि एक कौआ पेड़ में बैठा हुआ, देखिए ध्यान में, ऑन ए ट्री नहीं, इन ए ट्री, पेड़ बहुत बड़ा होता है, कौआ छोटा होता है, वो पेड़ के अंदर आ जाएगा भाई, डालियों के अंदर। ठीक है, इन ए, वो बंद जगह, पेड़ उसके लिए बंद जगह है और कौआ उसमें बैठा हुआ है। दी क्रॉ या इट, दी क्रॉ लिखिए दोबारा या इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, उसकी चोंच में एक, उसने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है। दी फॉक्स वॉज वेरी कनिंग, बहुत चालाक, तो ही स्टार्टेड थिंकिंग बाय हिज कनिंग माइंड, उसने अपने तेज दिमाग के, चतुर चालाक दिमाग का उपयोग कुछ उपाय सोचने के लिए किया। ही वेंट टू द क्रॉ एंड सेड, उससे कहा कौए से, यू आर ए ब्यूटीफुल बर्ड, तुम एक बहुत सुंदर पक्षी हो, यू हैव ए स्वीट वॉइस, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है भाई कोए राजा। कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या मेरे लिए आप एक गाना गाओगे। द क्रॉ वाज फुलिश, कौआ मूर्ख था। ही बिकेम हैप्पी बाई लिसनिंग हिज प्रेज, अपनी प्रशंसा, इट्स प्रेज, अपनी प्रशंसा सुनकर वो खुश हो गया। द क्रॉ ओपनड इट्स बीक टू सिंग, गीत गाने के लिए उसने अपनी मधुर आवाज में जैसे ही चोंच खोली, द पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑन द ग्राउंड, नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, देखिए फॉक्स, पिक्स की जगह क्या लिखूंगा, पिक्ड इट अप, एंड एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट इट। द फॉक्स रैन अवे, या ही रैन अवे, रंस की क्या हो जाएगी, रैन अवे। कहानी हो गई खत्म, इस तरह से आप लिख देंगे। एक साथ देखिए मैंने लिख दिए, इसका शीर्षक मैंने लिख दिया क्या, द फॉक्स एंड द क्रॉ। ठीक, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, वन डे ही वाज वेरी हंग्री, एक दिन वो बहुत भूखा था। ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो यहाँ वहां गया भोजन की तलाश में। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एट लास्ट, अंत में, ही रीच्ड ए गार्डन, एक बगीचे में पहुंचा। देयर ही सॉ ए क्रॉ सिटिंग इन ए ट्री, उसने देखा कि एक कौआ पेड़ में बैठा हुआ है। द क्रॉ हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, कौए की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। हिज माउथ बिगिन टू वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया। हिज, कौन के, लोमड़े के मुंह में पानी आने लगा। द फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड एट ऑल द कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ऑल द कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर लोमड़ा उस रोटी के टुकड़े को पाना चाहता था। हिज कनिंग माइंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ आइडियाज, उसके शातिर दिमाग ने अनेक विचार आने लगे भाई। He walked to the foot of the tree, वो पेड़ के पास पहुंचे। फुट ऑफ ट्री का मतलब कोई पेड़ के पैर होते हैं क्या, मतलब पेड़ के तने के पास पहुंचा। एंड सेड, और कहा, द क्रॉ, हे कोए, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड यू आर, तुम कितने सुंदर पक्षी हो। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आप बहुत मधुर गाना गाते हो, आपकी आवाज बहुत मधुर है। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, आप मेरे लिए गाना गाइए। इन्वर्टेड कॉमास में लोमड़ी द्वारा कोए के सम्मान में कही हुई बातों को मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया है। द क्रॉ बिकेम वेरी हैप्पी, कौआ बहुत प्रसन्न हुआ। एज ही ओपन इट्स बीक टू सिंग, जैसे ही उसने अपनी चोंच गाने के लिए खोली, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड,
रोटी का टुकड़ा ग्राउंड पर नीचे गिर पड़ा। द फॉक्स पिक्ड इट अप, लोमड़ा ने उसको उठाया। एट इट, उसको खाया। एंड रैन अवे, और दौड़ गया जंगल में। इससे क्या सीख मिलती है इस कहानी से? बी अवेयर ऑफ फ्लैटर्स, भैया चापलूसों से सावधान रहो। रट लेना इसको, मतलब समझ लेना है। रटना, देखिए याद करना और रटना अलग अलग चीज तो है, पर समझ कर याद करना लंबे समय तक आपके मेमोरी में रहेगी वो बात, इसकी गारंटी होती है। अब चलिए मैं एक कहानी बिना आउटलाइन के आपको सीधे सीधे बोलता हूं, कुछ महत्वपूर्ण। आपने कहानी सुनी होगी ना, दी शेफर्ड बॉय हु क्राइड वॉल्फ, उस गडरिये के लड़के की जो चिल्लाया था भेड़िया भेड़िया भेड़िया। तो यही मैंने रख दिया है शीर्षक, द शेफर्ड बॉय हु क्राइड वॉल्फ। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए शेफर्ड बॉय, एक बार की बात है, गडरिये का लड़का था। ही टुक शीप टू फील्ड एवरी डे, वो खेतों में भेड़ों को ले जाया करता था। वन डे ही वॉज लाइंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, वो एक दिन एक पेड़ की छाया के नीचे लेट रहा था। लाइंग माने, देखिए लाई झूठ बोलने में होता है, ये लाई लेटना है। वो पेड़ की छाया के नीचे लेटा हुआ था, पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। ही डिजायर टू मेक फूल ऑफ विलेजर्स, उसके दिमाग में अचानक यह इच्छा जगी कि क्यों ना आज गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। तो ही डिजायर्ड, वो इच्छा रखता था, टू मेक फूल ऑफ विलेजर्स, कि गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए कैसे। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, उसने अपनी पूरा एक गले फाड़ फाड़ के आवाज लगाना शुरू कर दिया, बॉल बॉल बॉल, भेड़िया भेड़िया। व्हेन द विलेजर्स हर्ड हिज वॉइस, जब गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, दे केम एट वंस, वो तुरंत वहां पहुंचे। दे हैड स्टिक्स इन देयर हैंड्स, क्योंकि भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाया था तो उनकी हाथों में लाठियां थीं, स्टिक्स थी, छड़े थीं। दे सॉ नो बॉल, उन्होंने देखा कि वहां तो कोई भेड़िया नहीं है। द बॉय लाफ्ड एट देम, उनको देखकर लड़का उन पर हंसने लगा। दे वर एंग्री एंड रिटर्न, गुस्सा तो बहुत आया गांव वालों का, बेटा आप देखेंगे, और गुस्से में ही वो गांव को लौट गए। आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, ए वॉल्फ एक्चुअली केम देयर, एक भेड़िया वास्तव में वहां आ गया। कहां? जहां लड़का भेड़ों को चरा रहा था। दी बॉय क्राइड अगेन एंड अगेन फॉर हेल्प, लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कई बार चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, गांव वाले आओ बचाओ। नो वन केम देयर टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। पीपल डिड नॉट बिलीव हिम, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। द वॉल्फ किल्ड हिम एंड हिज शीप, भेड़िए ने न केवल उसको मार दिया बल्कि भेड़ों को मार कर भी खा गया। क्या सीख मिल रही है बंधु? वंस ए लायर ऑलवेज ए लायर, एक बार आप झूठ बोल जाएंगे, आपकी पकड़ी गई तो ताए जिंदगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ ना बोलें, दूसरों को हल्के में ना लें, उनको मूर्ख ना बनाएं, उनका सम्मान करें, यही इस कहानी की सीख है। बढ़ते हैं अगली कहानी पर। तो चलिए, अच्छी कहानी है, हो सकता है आ जाए। ए बी, देखिए आउटलाइन इसमें चलो मैं दे दिए भाई। ए बी, एक मधुमक्खी, वेरी थर्स्टी, बहुत, ठीक है, क्या है, प्यासी है। ड्रिंक्स वाटर, वो जाती है पानी पीने के लिए पॉन्ड पर, तालाब पर। फॉल्स इनटू वाटर, पानी में गिर जाती है बेचारी। बीइंग ड्रॉन्ड, डूब रही थी। ए डव ड्रॉप से लीव, एक फाख्ताज होता है कबूतर का स्त्रीलिंग, वो उसको देखती है फाख्ता, और एक पत्ती तोड़कर, दया आ जाती है फाख्ता को, तो पत्ती तोड़कर उसके समीप मधुमक्खी के डाल देती है। मधुमक्खी उस पर चढ़ जाती है, द बी सेव्ड, और इस तरह मधुमक्खी बच जाती है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ए हंटर एमिंग टू किल द डव, एक शिकारी वहां आया, उसने निशाना साधा फाख्ते पर कि वो उस पर मारने वाला था। तो उसने देखा मधुमक्खी ने स्टिंग्स ऑन द आर्म, वो स्टिंग अपना डंक मार देती है उसकी वहां पर। एम मिसिंग, उसका निशाना चूक जाता है। डव फ्लाइज, वो फाख्ता वहां से उड़ जाती है। लाइफ सेव्ड, इस तरह वो उसका जीवन बचा लेती है। तो पूरी कहानी देखिए भाई,
अब देखिए इसका शीर्षक क्या लिख दिया मैंने, दी डव एंड द बी, फाख्ता और मधुमक्खी। तो देखिए पहली लाइन पढ़िए ए बी, तो इससे पहले मुझे क्या जोड़ना है, वंस देयर वाज, तो वंस ए बी, वंस देयर वाज ए बी, ठीक है। इट फेल इनटू ए पॉन्ड, वो तालाब में गिर गई। अब देखिए वेरी थर्स्टी, चलो ऐसे लिख देते, मैंने इसको हाँ थोड़ा सा अलग डिजाइन में लिख दिया है भाई। आप चाहें तो इस तरह से लिख लीजिए, चाहे इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। तो अब तो देखिए अब चलिए इस कहानी को लिखते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक द डव एंड द बी, ठीक है। सॉरी फाख्ता और मधुमक्खी, फाख्ता द डव एंड बी माने मधुमक्खी। वंस ए बी फेल इनटू ए पॉन्ड, एक तालाब में गिर गई एक मधुमक्खी। इट वाज गोइंग टू बी ड्रोन्ड, वो डूबने ही जा रही थी। ए डव सॉ दैट द बी वाज डाइंग, एक फाख्ता जो कबूतरनी होती है उसने देखा कि मधुमक्खी मरने वाली है। सी प्लक्ड ए लार्ज लीफ, उसने एक बड़ी पत्ती तोड़ी, प्लक माने तोड़ना, लीफ माने पत्ती। सी ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द बी, उसने पानी में उसको गिरा दिया मधुमक्खी के नजदीक। द बी क्लाइम्ड ऑन द लीफ, मधुमक्खी उस पत्ती पर चढ़ गई। ड्राइड इट्स विंग, अपनी पंखों को सूखा किया, विंग माने पंख और ड्राइड माने सुखाया। एंड फ्लू टू हिट्स हाइव सेफ एंड साउंड, और अपने छत्ते, हाइव माने छत्ता, और अपने छत्ते की तरफ उड़ चली सुरक्षित रूप से, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रूप से, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित रूप से। इट वॉज थैंकफुल टू द डव फॉर हर काइंडनेस, वो उसके लिए बहुत थैंकफुल थी, मतलब उसने उसको धन्यवाद दिया, हृदय से धन्यवाद दिया कि मेरा जीवन बचाया है। किसी दिन काम पड़ा तो मैं भी अपनी प्राणाहुति देकर आपको बचाने का प्रयास करूंगी। इट विश टू डू हर ए गुड टर्न, उसने कहा कि भाई बदले में मैं जरूर इसका भला करूंगी। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, रोजाना की तरह वो डव फाख्ता पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी। ए हंटर वाज टेकिंग एम एट हर विद हिज गन, उसने देखा मधुमक्खी ने कि एक शिकारी उसकी तरफ बंदूक से निशाना साध रहा है। ए हंटर वाज टेकिंग एम, एम माने निशाना, लक्ष्य, एट हर विद गन, बंदूक से। द बी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, उसी समय, बिल्कुल उसी क्षण मधुमक्खी वहां आकर पहुंचती है। एट वंस इट सेट अपॉन हंटर्स हैंड, वो शिकारी के हाथ पर पहुंचती है। एंड स्टंग, और डंक मार, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, देखिए स्टिंग, स्टिंग माने डंक मारना, और सेकंड फॉर्म हो जाती है स्टंग, और थर्ड भी स्टंग। ही मूव्ड हिज हैंड विद पेन एंड मिस्ड द एम, जैसे डंक मारा शिकारी की आहा चीख निकल गई, उसका हाथ हट गया और निशाना भी चूक गया। द डव फ्लू अवे इन सेफ्टी, सुरक्षित रूप से उड़ गई फाख्ता। थैंकिंग द बी, धन्यवाद देते हुए, किसको, मधुमक्खी को, जान बचाने के लिए। तो भैया ये कहानी रही। अब एक कहानी और देख लेते हैं। ए फॉक्स वेरी हंग्री, लोमड़ी है बहुत भूखी है भाई। गोज इन ए वाइनयार्ड, अंगूरों के बगीचे में जाती है। राइप वहां देखती है कि पके पके अंगूर है भाई। जंप्स अगेन एंड अगेन, अंगूरों को खाने के लिए बार बार उछलती है, कूदती है, छलांग लगाती है। कैन नॉट कैच देम, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाती। गो जब हार मानकर चली जाती है सेज, और कहती है ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे, मैंने नहीं खाऊंगी अंगूर खट्टे। ये तो कहावत आपने सुनी है ना। तो दी हंग्री फॉक्स एंड दी ग्रेप्स, ये हुआ इसका शीर्षक। तो देखिए, वन डे ए फॉक्स वाज वेरी हंग्री, एक दिन की बात है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, भूखा था, ठीक है। ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो इधर उधर भोजन की तलाश में गया। बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला।
He did not lose his hope, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. At last he reached a garden. अंत में वो एक बगीचे में पहुंचा. There he saw some ripe grapes hanging from a vine. उसने देखा कि पके पके अंगूर लटक रहे हैं. His mouth began to water. उसके मुंह में पानी आ गया. He decided to eat some grapes. उसने निर्णय किया कि कुछ अंगूर तो खा लिए जाएं. He jumped to get the grapes. उसने छलांग लगाई अंगूरों को प्राप्त करने के लिए, बट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाई. ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन. उसने बार बार छलांग लगाई, बट हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक. लेकिन अब देखिए ये कहावत है, हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक. उसके जितने भी प्रयास है वो सब धुआं धुआं हो गए, अर्थात वो अपने प्रयासों में असफल हुई और उसका मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया. एट लास्ट, अंत में, ही गेव अप. उसने हार मान ली. देखिए गेव अप फ्रेजल वर्ब है, गिव अप जिसका मतलब होता है हार मान लेना. द स्ट्रगल, संघर्ष जो कर रही थी, उछल रही थी बार बार टहनी की तरफ अंगूरों को पकड़ने के लिए, वो सफल ना हो पाई, हार मान लिया. ही वेंट अवे सिंग, वो ये कहते हुई चली गई. द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं भैया. आई डोंट वांट टू ईट देम, मेरी इनको खाने की कोई इच्छा नहीं है, मैंने खाना नहीं चाहती. ठीक है, इससे मोरल क्या मिलता है? ग्रेप्स आर श्योर. ठीक है, अंगूर खट्टे हैं. अगर हम कोई प्रयास करें, सफलता ना मिले, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो ही जाता है. इसमें ध्यान रखना भाई, जो थोड़ा पंक्चुएशन का सही मामला नहीं, जैसे यहाँ ही देख फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए था. और भी यहाँ मैंने गलतियां देखी हैं. देखिए यहाँ भी टाइपिंग में हो जाती है भाई. कल मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो कैपिटलाइज करना भूल गया हूं, है ना, सॉरी. आप देखिए एक कहानी और चलते चलते एक कहानी और देख लेते हैं, ग्रीडी डॉग वाली. ए डॉग वेरी ग्रीडी ब्यूचर सोप, कसाई की दुकान पर जाता है. पीस ऑफ बोन, एक हड्डी. देखिए कहीं हड्डी वाली बात होगी, कहीं रोटी का टुकड़ा होगा, कोई बात नहीं, जो भी कहानी की आउटलाइन में दिया गया है उसी के अनुसार प्रयोग कर लेना. गोज ओवर द ब्रिज, वो उठाता है हड्डी को और सीधे सीधे पुल पर जाता है. ठीक है, क्योंकि वहां एक धारा बहती थी, उसके ऊपर एक ब्रिज था. तो जैसे ही वो उसको पार कर रहा था, सीज इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखता है. थिंक्स इट इज अनदर डॉग, सोचता है यार दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है. वांटेड टू गेट हिज पीस, उसके टुकड़े को भी वो पाना चाहता था. बार्क्स एट हिम, उस पर भूंकता है. ठीक है, ये हटा देता है और ये भी ये ठीक नहीं है. ठीक है, और जैसे ही वो भूंकता है उसकी हड्डी गिर जाती है. फिर तो जानते ही आप, पछताता है. ठीक है, आदि छोड़ साजी को धावे, आदि मिले ना साजी पावे. तो देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग. देखिए पहले लिखा है ना ए डॉग, तो कैसे लिखेंगे? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग. आगे देखिए वेरी ग्रीडी, ही वाज वेरी ग्रीडी, ऐसे लिख देंगे. ब्यूचर सोप, तो क्या है? वन डे इट वाज वेरी हंग्री, एक दिन वो बहुत भूखा था. इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. यार ये तो कई कहानियों में लिखे हैं हमने कि भूखा था, प्यासा था, तो ही वेंट हियर एंड देयर या ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ समथिंग समथिंग, तलाश में गया फूड. इट फाउंडेड ए पीस ऑफ बोन नियर ए ब्यूचर सोप, उसे एक ब्यूचर सोप का प्रयोग कर लिया भाई. उसे एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया दुकान पर भाई, कसाई की दुकान पर. देयर वाज ए वाटर स्ट्रीम, उठा के ले आया भाई. अब वहां एक वाटर स्ट्रीम था, पानी का झरना, झरना क्या धारा थी. देयर वाज ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम, और उस पर एक पुल बना हुआ था उस स्ट्रीम पर. तो व्हेन द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, कुत्ता जब उसको पार कर रहा था, द डॉग सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर, तो उसने अपनी परछाई को कहां देखा? पानी में. देखिए डॉग के लिए भी आप ही या इट का प्रयोग कर सकते हैं. इनमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, दोनों ही सही हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो फिर जब परछाई देखी, द डॉग थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग, तो कुत्ते ने सोचा यार ये दूसरा कुत्ता है भाई. विद ए पीस ऑफ बोन, देखिए ना, थिंक्स इट इज अनदर डॉग. थिंक्स माने कुत्ता सोचता है, तो डॉग थॉट, मैंने करता अपनी तरफ से क्या लगा दिया? दी डॉग, और थिंग्स की कर दिया थॉट. इट, ठीक है,
इट की जगह इट रहने देंगे, इच की जगह कर दीजिए बाज, क्योंकि पास्ट में बदलना है। अनदर डॉग विद पीस ऑफ ना बोन, द डॉग वाज ग्रीडी। अब यहां मैंने इसको प्रयोग किया है ऊपर की बजाय यहां, अब अपने हिसाब से इनको आप प्रयोग में कर सकते हैं। इट वांटेड टू टेक इट ऑल्सो, ये उसको भी प्राप्त करना चाहता था। इट बिगिन टू बार्क एट हिम, वो उस पर भूखने लगा, और जैसे ही कुत्ता भूखने लगा, इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, उसका वो टुकड़ा था, हड्डी थी, वो पानी में गिर गई। इट वाज वेरी सैड, बहुत उदास हुआ। ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, लालच श्राप है। कर्स माने श्राप, इसका मतलब लालच बुरी बला है। देखिए ना कुत्ता, यहां देखिए कुत्ता हड्डी को लेके जा रहा है और अपनी परछाई देखिए यहां देख रहा है, और जैसे ही कुत्ता एज द डॉग ओपन इट्स माउथ टू बार्क, इट्स बोन या ब्रेड फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर जाती है, ऊपर से नीचे गिर रही है, फेल इनटू द वाटर। ठीक, अब देखिए ये रही बात स्टोरी की। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हिट द बटन, किसका बटन यार, लाइक का बटन दबा दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, और जो भी आपके चाहने वाले उनको इसे शेयर कर दो, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9 और 10, 9, 10, 8, 9, 10 के लिए तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है, क्योंकि कक्षा 10 में भी स्टोरियां आती हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो के माध्यम से आप क्या सुधार चाहते हैं, आपके मन की कोई इच्छा हो, आप दबाइए मत, निसंकोच होकर मुझे आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। मैं उन टीचर से नहीं हूं जो अपनी बुराई सुनकर उत्तेजित हो जाते हो, या उसको मतलब जैसे मतलब बुरा मानते हो। मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे अंकों से पास हों और उच्च पदों तक पहुंचें, अपने माँ बाप, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ